आज हम रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में मैंने जो बताया था फर्मेट्स थ्योरम के बारे में बताया था, उस पर आज थोड़ा कुछ सवाल बनाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोग पहला वीडियो नहीं देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम का तो पहले उसको देखिए, जब आप देखेंगे तब इसका दूसरा पार्ट आपको समझ में आएगा। वीडियो पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो आते फर्मेट्स थ्योरम के बारे में। मैंने बताया था कि कोई संख्या अगर x टू द पावर p-1 बटा p के रूप में हो तो उसका शेषफल 1 होता है, जहाँ p अभाज्य संख्या तथा x और p सअभाज्य संख्या। मैंने पूरा बताया था कि क्या होगा सअभाज्य संख्या जिसका HCF 1। कुछ एग्जाम्पल उस दिन भी लिया था, मैंने कुछ सवाल भी दिया था। आज उनमें से कुछ सवाल को लेंगे और कुछ अपने से कुछ अलग सवाल बनाएंगे आज फर्मेट्स थ्योरम पर। उसके बाद हम आगे के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने एक सवाल, जैसे कुछ सवाल मैंने ये सवाल दिया था बनाने के लिए आपको। तो यहाँ पर इस थ्योरम के अनुसार अगर इस रूप का हो तो इसका शेषफल 1 होता है। जैसे ये 3 नंबर सवाल को पहले करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो ये भाजक है वो एक अभाज्य संख्या है, और जब अभाज्य संख्या है तो यहाँ फर्मेट्स थ्योरम लगेगा। तो ये 5 है और 4 और 5 का जो HCF होगा 1 होगा। इससे पता चलता है कि यह एक सअभाज्य संख्या है। और ये जो 4 है ये 5 से 1 कम है, इसलिए इसका सीधे रिमाइंडर क्या लिखेंगे हम लोग 1। अब जैसे ये पहला जो सवाल है जिसको हम होमवर्क में भी दिए थे, 3 के पावर 21 बटा 5। अब ये आप देख रहे हैं कि ये एक अभाज्य संख्या है, और आप ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको सीधा सवाल दे, कभी हो सकता है कि उसका गुना मल्टीपल के रूप में दे दे। जैसे ये 21 है, देखते हैं हम कि इस 21 को क्या हम पावर 4 लिख सकते हैं। तो 21 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 5 जोड़ 1। तो इस प्रकार इसको लिखते हैं हम 3 के पावर 4 की पावर 5 बटा 5। और ये जो 1 आ रहा है मतलब 4 5 20, यानी 1 बार बच रहा है, तो इसको 3 के पावर 1 अलग लिख दे रहे हैं। अब ये पूरे का शेषफल क्या हो गया 1, यानी 1 गुने 3 बटा 5 यानी 3 ही होगा इसका शेषफल। जैसे ये लेते हैं 4 के पावर 102 बटा 5। 4 के पावर जब लेते हैं 102 बटा 5 तो 4 को क्या लिखा जा सकता है, 4 के पावर 4 से बताइए कितने बार में करिए, 25 चौका 100। 4 से कोशिश करते हैं कि सबसे नज़दीक इसको पहुंचने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा। तो 4 से 25 चौका 100 बार में 100 इसके 102 के नज़दीक है, तो 25 चौका 100। तो 2 शेषफल बच रहा है इसमें, तो 2 शेषफल बच रहा है, यानी इसको 4 का स्क्वायर बटा 5। अब ये जो हुआ ये इसका मतलब क्या हो गया, इसका शेषफल 1 हो गया। और 1 के पावर 25 गुने 4 का स्क्वायर, 1 के पावर आप कुछ भी कीजिए 1 ही होगा, यानी 4 का स्क्वायर में हमको 16 से 5 भाग करना है। 16 बटा 5 और 5 3 15, शेषफल क्या हो गया 1। जैसे इसका तीसरा सवाल लेते हैं। अब जैसे कुछ सवालों को इसी तरह का जो फर्मेट्स थ्योरम पर बनता हो उस पर देखें। अब यहाँ पर 29 एक अभाज्य संख्या है। अब इसको देखते हैं कि ये 29 से 1 कम यानी 28, इसको क्या इस तरह लिखा जा सकता है 72 टू द पावर 28, 28 दिया 84। अब 1 बचा तो इसको 72 के पावर 1 बटा में 29। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका शेषफल 1 हुआ। 1 के पावर 3 यानी 1, यानी 72 में हमको किससे भाग करना पड़ेगा 29 से। तो 29 दूनी 58, 29 या 87 यानी 58, घटा दीजिए इसको
12 में से 8 गया 4, 6, 14, यानी 14 शेषफल बचा। अब जैसे ये 16 बट्टा में 16 के पावर 512 बट्टा 31, पहले आप इसको बनाइए, तब तक मैं इसको बताऊंगा। पहले इस पर चलते हैं, चाहे इसी को पहले कर लिया जाए। अब जैसे 16 के पावर 512 बट्टा 31 है, तो 31 से एक कम क्या हो सकता है? 30। क्या इसको 30 गुने समथिंग के रूप में लिखा जा सकता है? तो 30 से हम जानते हैं कि 17 तिया 51, यानी 170 से इसमें गुना कर देंगे 510 हो जाएगा। यानी इसको मैं यहाँ बनाता हूँ, जैसे इस ये वाला क्वेश्चन को 16 के पावर 30 लिख दिए और 30 में 17 से गुना किए, तो 17 तिया 51, यानी 510, तो 2 बचा, इसको 16 के पावर 2 और बट्टा 31। अब यहाँ फॉर्मेट थ्योरम लग सकता है। इसका शेषफल क्या हुआ? 1, और 1 के पावर 17 का मतलब 1, यानी 16 का स्क्वायर में जो होगा, 16 का स्क्वायर कितना होगा? 256। या इसको 16 गुने 16 भी आप लिख सकते हैं, या 16 गुने 16 सीधे 256 लिख दीजिए। 256 बट्टा में 31, तो 256 से 31 8 एकम 8, 8 तिरिका 24, यानी 31, 8 एकम 8, 8 तिरिका 24, 248, यानी 8। शेषफल 8 हो गया, क्योंकि 31 से ये 8 बार में जाएगा। 31 से जब ये 8 बार में जाएगा तो 8 एकम 8, 8 छक 48, 8 तिरिका 24, यानी 248 हुआ, और 256 में से 48 गए तो शेषफल क्या हो जाएगा? 8। यानी इस प्रकार इसका शेषफल क्या हो जाएगा? 8। अब जैसे इसका देखते हैं, तो इस 13 है, 9 और 13 सभाज्य संख्या है, तो 111 को 12 अगर लिख दिया जाए तो 12 9 108, यानी 12 9 108। तो इसको लिखा जा सकता है 9 के पावर 12, 9 के पावर 12, और 12 9 108, 108 हुआ, तो 111 में से 108 गया 3, यानी 9 के पावर 3, 13। तो ये फॉर्मेट थ्योरम से 1 हो जाएगा, और 9 का क्या हो जाएगा? 9 गुने 9 गुने 9, आप इसको गुना कर लीजिए, यानी 9 9 81, 81 9, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 729 बट्टा 13, और ये हो जाएगा 13 पच्चे 65, 7, 729 में 13 से भाग कर लीजिए, जो हो जाएगा 13 पच्चे 65, 7 78, यानी शेषफल क्या आ गया? 1। या इसको इस तरह भी बना सकते हैं, जैसे मान लेते हैं, अब इसी सवाल को जैसे इस तरह बना सकते हैं, इसको उस समय 9 के पावर 12 लिख देते हैं, 12 9 108, तो 9 के पावर 3, 13। ये तो 1 हुआ, यानी जो है वही ये होना चाहिए। इसको लिख देते हैं 9 गुने 9 गुने 9, 13। अगर आप इसको 729 नहीं लिखना चाहते हैं तो इस तरह भी करिए। तो बताइए 13 से 9 में भाग करेंगे तो क्या शेषफल आएगा? अगर इसका ऋणात्मक लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं, तो इसका ऋणात्मक क्या आ जाएगा? -4, इसका भी -4 और इसका भी -4, तो माइनस गुने माइनस, यानी 64, 13, यानी फिर इससे भाग करते हैं तो 13 पच्चे 65, 13 पच्चे 65 करेंगे तो फिर इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? -1, और ये माइनस क्या हो जाएगा? +1, यानी किसी भी तरह आप कहिए तो रिमाइंडर का मान 1 ही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो देखते हैं कि यहाँ 11 अभाज्य संख्या है और 13 बट्टा 11 सभाज्य संख्या है, 13 और 11।
तो यहाँ पर फर्मेश थ्योरम लागू हो जाएगा। तो क्या करते हैं इसको, अब 11 है तो यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं 10, 13 के पावर 10, 10 चौका 40, यानी 13 के पावर 3 बटा 11। तो यहाँ से ये 1 हुआ फर्मेश थ्योरम के अनुसार। 1 के पावर 4 1, यानी 13 को 3 बार आप करिए, 13 को या तो 3 बार गुना कीजिए, नहीं तो 13 गुने 13 गुने 13 11। तो इससे शेष क्या आ जाएगा, अगर धनात्मक शेष के बारे में बात करें तो यहाँ +2, यहाँ पर +2, यहाँ पर +2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 बटा 11, यानी शेषफल क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पर इस तरह इसका शेषफल 8 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप फर्मेश थ्योरम पर अगर आप इस तरह के सवालों को देखिए कि अगर नीचे अभाज्य संख्या है और ये सअभाज्य संख्या है, तो क्या इसको फर्मेश थ्योरम से इस तरह बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर 13 के पावर 3 का मतलब 13 गुने 13 गुने 13 गुना करते तो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होती, इसलिए क्या किए यहीं पर 13 के पावर 3 का मतलब 13 गुने 13 गुने 13। अब 11 से 13 में भाग कीजिए तो शेषफल कितना आएगा 2, 11 से 13 में भाग कीजिए तो शेषफल आएगा 2, 11 में 13 से शेषफल भाग कीजिए तो शेषफल 2 आएगा। तो 2 गुना है तो 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यहाँ पर यही आसान आ गया। और आप जानते हैं कि अगर ऊपर मतलब भाज्य अगर भाजक से छोटा हो तो सीधे ही भाज्य ही जो होता है वही उसका शेषफल होता है। अब यहाँ पर कहिएगा कि ऋणात्मक लिए, अब यहाँ पर ऋणात्मक लेना आसान हो जाता है, क्योंकि अगर धनात्मक लेते तो 0 बार में लगाते तो 9 शेषफल आ जाता, इसलिए 13 एकम 13 लगाए, तो 13 से जब 1 बार में लगाएंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा -4, यहाँ पर भी -4 और यहाँ पर भी -4, तो माइनस गुने माइनस प्लस, प्लस गुने माइनस माइनस, और 4 चौका 16 चौका 64, यानी -64 में फिर 13 से भाग करना है, तो 13 5 65 होता है। बताइए 64 से 65 कितना ज़्यादा होता है, कम होता है, तो -1 कम होता है, यानी -1, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। तो आप इस तरह से सवालों को लेकर धनात्मक ऋणात्मक जो रिमाइंडर आसान हो लेकर आप बना सकते हैं। अब चलते हैं, अब फर्मेश थ्योरम पर सवाल नहीं दे रहे हैं, अब कुछ नया टॉपिक पर बात किया जाए। अब इस तरह के सवालों को देखिए। अब यहाँ 12 से आप 27 से भाग कीजिए तो 12 दूनी 24, शेषफल कितना आ गया 3, यानी यहाँ पर शेषफल आया आपका 3। अब क्या करते हैं, इसको कटा दिया जाए, तो जब कटाएंगे 3 से कट जाएगा, तो 3 9 27 और 3 चौका 12। अब इसका शेषफल कीजिए तो 4 दूनी 8, यहाँ शेषफल कितना आ गया 1। तो क्या ये सही है? नहीं, ये एकदम गलत है, क्योंकि शेषफल तो 3 आया है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो शेषफल आया वो पूर्ण था, और यहाँ जो शेषफल था यहाँ पर हम 3 से इसको दोनों सिंप्लीफाई कर लिए हैं, कटा दिए हैं, इसलिए इसका जो शेषफल आया 1 आया। अब इस तरह का सवाल हो, जब अगर जैसे मान लीजिए कि आपको कटा कर चाहते हैं बनाना, तो जैसे शेषफल यहाँ किससे कटाए हैं 3 से कटाए हैं, तो जो शेषफल आया लास्ट में उसमें 3 से गुना कर दिए, 3 एकम 3। अब जैसे यही देख लेते हैं, यहाँ 45 से 35 में भाग कीजिए तो शेषफल कितना आ जाएगा 10। लेकिन आप कटाइए, इसको कटाते हैं तो 5 से ये 9 बार में और 5 से 5 बार में, किससे कटाए 5 से। अब भाग कीजिए तो 5 से 5 एकम 5 9 45, 5 7 35, यहाँ पर 5 लिख देते गलती से। तो यहाँ शेषफल क्या आ गया 2, तो शेषफल जब 2 आया तो ये शेषफल में किससे गुना कर देंगे, जिससे हम कटाए हैं मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, 2 5 10, तब इस तरह शेषफल निकल जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं 42 बट्टा में 30, तो शेषफल कितना आ जाएगा 12। लेकिन इसको कटा कर सिंप्लीफाई किया जाए तो किससे 6 से कट जाएगा, 6 7 42, 6 5 30, तो इसके हिसाब से शेषफल यहाँ पर कितना आया 2। लेकिन चूँकि हम कटाए किससे हैं इसको 6 से, इसलिए इसमें किससे गुना कर देंगे 6 से, 6 दूनी 12। तो आप कभी अगर इस तरह का जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा सवाल आ जाए तो इसको कटा भी लेंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि जिससे कटाने के बाद जो शेषफल आया उसमें आप जिससे कटाए हैं उससे गुना कर देंगे। जैसे यहाँ पर कटाने के बाद शेषफल 1 आया था, तो
यहाँ किससे कटाए थे 3 से, तो 3 से गुना करना पड़ा। यहाँ किससे कटा रहे थे 5 से, तो 5 से गुना करना पड़ा। इसी तरह यहाँ 6 से गुना करना पड़ा। तो मतलब कहने का मतलब कि आप छोटा रूप में इसको बदल करके सिंप्लीफिकेशन करके भी आप शेषफल निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, जो शेषफल है उसको जिससे आप पहली बार में कटाए हैं उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब नया शेषफल। अब कुछ और बातों पर ध्यान दीजिए। जैसे मान लेते हैं कि 4 के पावर 1, 4 के पावर 1 में आप 6 से भाग कीजिए, तो 6 से भाग करेंगे तो शेषफल 4 आ जाएगा। यानी शेषफल क्या आया 4। 4 का स्क्वायर में आप 6 से भाग कीजिए, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में आप 6 से भाग करेंगे, 6 दूनी 12, शेषफल 4। यानी इसका भी शेषफल क्या है 4। आप 4 का क्यूब में भाग कीजिए, यानी 64 में आप 6 से भाग कीजिए, तो 10 छक्का 60। यहाँ पर भी शेषफल क्या आ गया 4। यानी आप एक चीज़ देख रहे हैं कि 4, अगर कोई संख्या 4 के पावर n के रूप में हो और उसमें हम 6 से भाग करते हैं तो उसका शेषफल हमेशा क्या आ रहा है 4। यानी कभी कभार आप सवाल में सीधे दे देगा 4 के पावर समथिंग और पावर 6 दे देगा, सीधे इसका शेषफल है आप 4 लिखेंगे। यानी अगर कोई संख्या 4 के पावर n बटा 6 के रूप में हो, चाहे n सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, सीधे इसका शेषफल क्या आ जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई संख्या ax प्लस बी के पावर n हो, ठीक है, अगर उसको आपको a से भाग करना हो तो इसका जो शेषफल होगा वो b के पावर n होगा, ठीक, b के पावर n होगा। इसी तरह अगर ax माइनस बी के पावर n हो और आपको a से भाग करना हो तो यहाँ शेषफल क्या होगा माइनस बी के पावर n। अब यहाँ पर एक चीज़ देखा जाए, अगर b के जगह पर 1 हो जाए, यदि b के जगह पर 1 हो जाए तो पहले कंडीशन में ax प्लस 1 के पावर n बटा a, यानी शेषफल क्या हो जाएगा 1 के पावर n, और 1 के पावर चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या, सीधे शेषफल क्या हो जाएगा 1। इसी तरह अगर ax माइनस 1 हो जाए और माइनस 1 के पावर n हो तो यहाँ पर तो डिपेंड हो जाएगा, अगर n सम संख्या यानी इवन नंबर हो तब तो माइनस 1 के पावर इवन नंबर होगा तो ये प्लस हो जाएगा। अगर n इज इवन यानी n एक सम संख्या हो, तो अगर ये n विषम हो जाए यानी ऑड तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1। n इज ऑड, ऑड का मतलब कि n एक विषम संख्या हो। तो इस तरह का अगर कुछ सवाल मिल जाए तो आप इस तरह इसको बना सकते हैं। जैसे मैं कुछ सवालों को ले रहा हूँ और बारी बारी से बता रहा हूँ इसको सवाल के बाद। जैसे 8 के पावर 7 में हमको 7 से भाग करना है, तो देखते हैं कहा जाए कि इसका शेषफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 8 है, क्या इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 जोड़ 1 नहीं लिख सकते हैं, और ये 7 इससे कट ही जाएगा। यानी इस सूत्र के अनुसार, ये जो सूत्र है उसके अनुसार ये ए से कट जाएगा, तो ये कट गया, यानी यहाँ पर शेषफल क्या हो गया 1। 1 के पावर 7 का मतलब 1, यानी 8 के पावर 7 बटा अगर 7 के रूप में कोई संख्या हो तो पहले इसको क्या लिख दिए 7 जोड़ 1 के पावर 7। अगर ये इससे कट गया तो समझिए कि इसका शेषफल क्या हो जाएगा 1 के पावर n। जैसे और लेते हैं, जैसे मान लो कि 7 3 के पावर 21 पावर 7। अब ये सीधे 7 जोड़ समथिंग के तो रूप में नहीं है, लेकिन इसको हम क्या 7 गुने 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। यानी इसको लिख सकते हैं 7 गुने 3 प्लस 1, चाहे 3 गुने 7 प्लस 1। तो ये जो है इससे कट जा रहा है, यानी इसका सीधा शेषफल क्या हो जाएगा 1 के पावर 7 यानी 1। जैसे मान लेते हैं एक सवाल लेते हैं,
यहाँ पर 22 होना चाहिए, सॉरी गलती हो गई, 22 होना चाहिए, तभी ना 7 × 21 1 22। तो यहाँ से शेषफल क्या हो जाएगा 1। जैसे मान लेते हैं कि 6 के पावर 10/7 हो। अब 6 7 में 1 जोड़ने पर तो 6 आएगा नहीं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 7 - 1 बटा में 10। तो ये वाला इससे कट जाएगा ये, तो इसका सीधा शेषफल क्या हो जाएगा -1 के पावर 10। और -1 के पावर 10 का मतलब कि कोई सम संख्या 10 सम संख्या है, तो माइनस के पावर अगर कोई सम संख्या हो तो सीधे ये क्या हो जाएगा +1। तो इस तरह आप संख्याओं को इस तरह के मतलब इस तरह अगर दी गई संख्या हो तो आप इसको इस तरह निकाल सकते हैं +x + b और x - b करके। कोशिश कीजिएगा कि ये जो एक b हो वो 1 बनाया जाए, इससे यही फ़ायदा होगा कि आप शेषफल आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कुछ और सवालों को ले रहे हैं, मैं कुछ सवालों को इस पर बना रहा हूँ। जैसे 59 को आप देख लीजिए, क्या 59 को 58 जोड़ 1 लिख सकते हैं आप? यानी 58 जोड़ 1 अगर लिख सकते हैं बटा 58, इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप देखिए कि 58 जोड़ 1 है तो यानी 1 के पावर 37, इसका इससे क्योंकि 58 कट गया, 1 के पावर 37 का मतलब 1, इसका रिमाइंडर क्या हो गया 1। अब जैसे ये है क्वेश्चन 257/64, क्या 257 को आप 64 के मल्टीपल में लिख सकते हैं? तो देख रहे हैं कि 64 में अगर 4 से गुना कर देते हैं तो 4 चौका 16, 4 चौका 24 1 25, यानी इसको लिख सकते हैं 4 × 64, 4 चौका 16, 4 चौका 24 यानी 256, और 256 में 1 जोड़ देते हैं 1008, और 64 चूँकि 64 इससे कट जाएगा यानी इससे ये कटने लायक है, यानी 1 के पावर 1008, सीधे इसका शेषफल क्या हो गया 1। तो इस आधार पर आप कुछ सवाल बनाइए, जैसे मैं दे रहा हूँ 91 के पावर 106/18, ये जो 3 4 5 6 यहाँ पर 2 मैंने बनाया और 3 4 5 6 आप लोग बनाइएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए। मैं अभी रिमाइंडर थ्योरम से सवाल कुछ और लाऊंगा, जो कुछ अच्छी बातें हैं और बताने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।